हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगर आप इस चैनल का कंप्लीट बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को प्लेलिस्ट के थ्रू एक्सप्लोर करना होगा। आप जैसे इस चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट आ जाएंगी। मैंने यहाँ 10th, 11th, 12th क्लास के लिए फ़िज़िक्स लेक्चर और साथ ही बीएससी बीटेक के लिए भी फ़िज़िक्स लेक्चर एंड फ्री पीडीएफ नोट्स विद एक्सपेरिमेंट्स यहाँ मैंने अपलोड किए हुए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो आज की क्लास में हम बात करेंगे एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ डायमेंशन की। लास्ट लेक्चर्स में हमने सारी डायमेंशन, सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन कंप्लीट कर ली थी और आज से हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन की। तो इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें इसमें न्यूमेरिकल बनते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन से। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल होते हैं इसके। तो हम बात करते हैं कि डायमेंशन की क्या यूजेस हैं, हम डायमेंशन को सीख के हमें क्या फ़ायदा होता है। तो देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन में, ओके, तो एप्लीकेशन नंबर 1 देखिए, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द इक्वेशन कनेक्टिंग द फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, इसका मतलब क्या है? जैसे कोई इक्वेशन है, आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, याद है क्या आपको? ओके, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यह है मोशन की फर्स्ट इक्वेशन। v यहाँ पर है वेलोसिटी, u यहाँ पर है इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम है। ठीक है, तो इन सभी फिजिकल क्वांटिटी में ये इक्वेशन एक रिलेशन बना रही है। अब ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है वो हमें डायमेंशन की हेल्प से पता लगेगा। तो पहले हम डायमेंशन से क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये होगी एप्लीकेशन नंबर 1 कि ये इक्वेशन सही है या नहीं है, हम वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द इक्वेशन कनेक्टिंग द फिजिकल क्वांटिटी। जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी में ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ इस इक्वेशन से कनेक्ट हो रही हैं, तो इस इक्वेशन को हमें चेक कर सकते हैं इससे, ठीक है, डायमेंशन से। अब बात आती है सेकंड पॉइंट की, टू डिराइव द इक्वेशंस कनेक्टिंग द फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, जैसे कोई भी फॉर्मूला बनता है, जैसे मान लो अब ये इक्वेशन बनी, ये होती है मोशन की सेकंड इक्वेशन, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन कैसे बनाई, कोई इक्वेशन कैसे बनाते हैं, वो साइंटिस्ट के दिमाग में कैसे आया कि मैस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर? तो ये इक्वेशन बनाने के लिए भी हमें डायमेंशन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो डायमेंशन की हेल्प से हम इक्वेशन बना भी सकते हैं, और अगर कोई इक्वेशन बनी हुई है ऑलरेडी तो हम उसे चेक भी कर सकते हैं। तो जो हमें पहला पॉइंट कह रहा है कि हम डायमेंशन की हेल्प से इक्वेशन चेक कर सकते हैं, और दूसरा पॉइंट हमें कह रहा है कि डायमेंशन की हेल्प से हम कोई इक्वेशन को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं हम इक्वेशंस को। तो ये जो इक्वेशन बनाई है ये भी हम डायमेंशन की हेल्प से ही बना सकते हैं। लेकिन डायमेंशन की एक लिमिटेशन होती है, एक ड्रॉबैक होता है कि जैसे ये आप देख रहे हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो डायमेंशन की हेल्प से हम s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर तक की तो हम इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर हाफ आ गया, तो हम बात कर रहे थे s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। फिर से देखिए जो मैं आपको कह रहा हूँ, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब होता क्या है कि डायमेंशन से हम इतनी इक्वेशन तो बना सकते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। ये बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, ये कैसे बनाते हैं, ये सब प्रोसेस है, ये न्यूमेरिकल है। लेकिन अब यहाँ पर हाफ कैसे आया ये हमें डायमेंशन नहीं बताती है। तो ये एक इसका लिमिटेशन है, इसकी डिसएडवांटेज है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट में, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। डायमेंशन की हेल्प से हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, और फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है, तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन और फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है डाइन। तो हम 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, मतलब एक सिस्टम ऑफ यूनिट में को दूसरी सिस्टम में बदलें। जैसे फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन है, इसको हम सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? डायमेंशन की हेल्प से। टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। इन सारे पॉइंट्स पर न्यूमेरिकल हैं, इन सारे पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन है, एक एक पॉइंट को हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। अब लिमिटेशन क्या होती है डायमेंशन की? सबसे पहला पॉइंट है, इट फेल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। जैसे अभी हमने बात की थी, अब मान लीजिए जैसे फोर्स का आपको ये फॉर्मूला पता है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है,
अब इस k की वैल्यू क्या है, जैसे ये कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू क्या है, ये इक्वेशन नहीं बताती है, ठीक है। तो ये इक्वेशन कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं बताती है। इट फेल्स टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट होते हैं उसकी वैल्यूज़ हमें डायमेंशन नहीं बताती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट प्योर नंबर, जो भी नंबर होते हैं उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। जैसे हमने देखा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, जो भी हाफ आया तो ये हाफ के बारे में नहीं बताएगी हमें, तो हमें नंबर के बारे में ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती। ओके। और अगर किसी इक्वेशन में जैसे कॉस थीटा आ गया, टेन थीटा आ गया, जैसे कोई इक्वेशन है फिजिक्स में, ठीक है, कोई उसमें टेन थीटा आता है, जैसे ये इक्वेशन में टेन थीटा आता है, तो अगर हम कोई इक्वेशन बनाना चाहते हैं या टेन थीटा है तो ये हमें डायमेंशन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देती है। कहने का मतलब, मैं फिर रिपीट करता हूँ, इट कैन नॉट बी यूज टू डिराइव द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, जैसे x इक्वल टू यू स्क्वायर टेन थीटा, कोई भी इक्वेशन है, ठीक है। अगर हम इसको डायमेंशन से प्रूव करना चाहेंगे तो हम केवल यू स्क्वायर तक ही बता पाएंगे, टेन थीटा के बारे में हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। तो ये इसकी ड्रॉबैक्स है, ये इसकी लिमिटेशन है। इट कैन नॉट बी यूज टू डिराइव द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये ऐसी इक्वेशन नहीं बना पाएंगी जिसमें ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होंगे। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू ई रेस टू वाई, तो ये इस इक्वेशन को भी बनाने में सक्सेसफुल नहीं होगी, मतलब इस इक्वेशन को भी नहीं बना पाएंगी। तो डायमेंशन के एप्लीकेशन क्या क्या होती हैं, कोई भी इक्वेशन है उसकी करेक्टनेस को चेक करना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ में रिलेशन बना के इक्वेशन बनाना, इक्वेशन को चेक करना। सेकंड पॉइंट, इक्वेशन को क्रिएट करना। थर्ड पॉइंट है एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना। लिमिटेशन, कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता पाना, प्योर नंबर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना, और ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी डिराइव ना करना, ठीक है। तो ये तो हो गई बात हमारी लिमिटेशन की, एडवांटेज की। ओके, अब हम बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट एप्लीकेशन का, टू चेक करेक्टनेस और एक्यूरेसी ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो कोई भी इक्वेशन है उसको हमको चेक करना है कि ये करेक्ट है या नहीं है, तो ये हम करने वाले हैं अब। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए इसके लिए। ये आप देख रहे हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। यहाँ पर हमें इस इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना है। तो स्टेप नंबर 1, जिस इक्वेशन की भी हमें करेक्टनेस को चेक करना है, हमें उस इक्वेशन के अंदर आने वाली सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन को फाइंड करना होगा। जैसे सबसे पहले आपका देख रहे हैं v मतलब फाइनल वेलोसिटी, सबका मतलब पता होना चाहिए। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, है तो वेलोसिटी ही। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन एंड t मीन्स टाइम, ठीक है। सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी की डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होती है वेलोसिटी की, चाहे फाइनल हो चाहे इनिशियल हो, LT-1। ये रही इनिशियल वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1। सबसे पहला स्टेप होता है हमें सबकी डायमेंशन लिखना। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, LT-2। उसके बाद टाइम है, टाइम की डायमेंशन क्या होती है, T होती है। ओके, उसके बाद बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 के लिए हमें क्या करना होता है, ओके, ये यहाँ पर इस फॉर्मूले में, इस इक्वेशन में सभी की डायमेंशन पुट करनी। सबसे पहले क्या है v की डायमेंशन रख दो LT-1। उसके बाद क्या है इक्वल, मैंने भी लगवा दिया इक्वल। उसके बाद u की डायमेंशन LT-1। उसके बाद a, उसके बाद प्लस तो आपने भी लगा दिया प्लस। उसके बाद a, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है LT-2, तो आपने एक्सेलरेशन की जगह लिख दिया LT-2। उसके बाद टाइम है तो आपने लिख दिया T1। क्लियर होगा आपको ये, ओके। तो ये क्लियर हुआ। ये देखिए v की जगह LT-1, u की जगह LT-1, a की जगह LT-2 और t की जगह T1। अब इसे लिखते हैं LT-1। ये देखिए -2 और +1 कितना हो गया, -2 + 1 -1। तो अब देखिए कि तीनों जो स्टेप हैं, ये स्टेप और ये स्टेप, तीनों स्टेप की डायमेंशन सेम आ गई है।
और जब भी सारे दोनों तरफ इक्वल के इधर और इक्वल के इधर दोनों तरफ अगर डायमेंशन सेम आ जाए, सारे स्टेप की डायमेंशन सेम हो जाए, तो हम कहेंगे हमारी इक्वेशन होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है और ये इक्वेशन कंप्लीटली करेक्ट है। क्लियर होगी बात आपको ये? ओके। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, ये LT-1 इक्वल टू LT-1 प्लस LT-1, ये तो ऐसा कैसा हो सकता है सर? बताता हूँ, इस चीज़ को भी मैं बताता हूँ, अब आराम से देखिए। अब हमारे डायमेंशन में क्या होता है, हम डायमेंशन में ऐसे लिखते हैं, पहले बताओ ऐसे हो सकता है कि 5 मीटर इक्वल्स टू, हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मीटर प्लस 3 मीटर, बोलो लिख सकते हैं क्या? 5 मीटर इक्वल टू 2 मीटर प्लस 3 मीटर लिख सकते हैं। 5 मीटर क्या है? लेंथ, तो इसको लिखेंगे L इक्वल 2 मीटर भी क्या है? लेंथ, तो इसकी जगह भी L लिखेंगे। डायमेंशन लिख रहे हैं ना, 2 मीटर की डायमेंशन भी L है और 3 मीटर की डायमेंशन भी L है, तो यहाँ पर L प्लस L इक्वल टू L। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लेंथ के अंदर अगर लेंथ जुड़ेगी तो हमें लेंथ आएगा। ये एल्जेब्रिक सम नहीं हो रहा कि L प्लस L इक्वल टू 2L। यहाँ पर मतलब समझिए, यहाँ का मतलब है कि 5 मीटर एक लेंथ है जो कि दो लेंथ 2 मीटर और 3 मीटर को बना के आई। ये क्लियर हुआ? तो यहाँ पर भी ये यही बात कर रहा है कि ये LT-1 इक्वल टू LT-1 प्लस LT-1, मतलब वेलोसिटी के अंदर वेलोसिटी ऐड करोगे तो वेलोसिटी आएगी। ये क्लियर हुआ? तो यहाँ से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता लगता है कि एक जैसी क्वांटिटीज़ को ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और एक जैसी क्वांटिटीज़ को ही हम ऐड कर सकते हैं, मतलब उन्हीं क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो। जैसे आप 1 kg के अंदर 15 मिनट ऐड कर सकते हो, तो मैं आपको ऐड करने के लिए कहता हूँ ऐड 1 kg प्लस 15 मिनट्स। आप ऐसा कर सकते हो 10 न्यूटन में, ठीक है, 10 न्यूटन में 5 मीटर जोड़ो, 10 न्यूटन प्लस 5 मीटर, कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ है। सेम क्वांटिटीज़ ही जुड़ती हैं, सेम क्वांटिटीज़ ही सब्ट्रैक्ट होती हैं, ये बात आप याद रखो। तो यहाँ पर तीनों जगह हर स्टेप में सेम क्वांटिटी आ गई, इसलिए ये इक्वेशन सही है। क्लियर होगी आपको बात ये? ओके। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अपनी तरफ से। मैं आपको एक और आपसे पूछता हूँ कि आपको करने के लिए क्वेश्चन देता हूँ। आप ये इक्वेशन लीजिए, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। आप इसकी करेक्टनेस चेक करो। यहाँ पर v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, 2 कांस्टेंट है, a एक्सेलरेशन है और s डिस्टेंस है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हम सबकी डायमेंशन पुट करेंगे। तो v की जगह क्या रखेंगे? LT-1। u² की जगह क्या रखेंगे? LT-1। यहाँ पर इनका स्क्वायर भी हो रहा है, तो यहाँ पर मैं स्क्वायर भी लगा दूंगा। क्लियर हो आपको ये पॉइंट? ओके। 2 की डायमेंशन क्या होती है? 2 की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। और एक्सेलरेशन की LT-2, s की L1। क्लियर हो रहा है आपको ये? भाई सबकी डायमेंशन पुट कर दी मैंने। आप देखो, सबको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो L2T-2 आ जाएगा, स्क्वायर हो रहा है L2T-2। इसका स्क्वायर करोगे तो तब भी आपके पास आ जाएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एक तो जो भी चीज़ समझ में नहीं आती तो उसको वापस पूछ लिया करो यार कमेंट में, ठीक है? इसका स्क्वायर करो L2T-2, इसका स्क्वायर करो L2T-2 और इसका स्क्वायर करो L1, स्क्वायर नहीं करना इसका, L1 और L1 L2T-2। तो तीनों स्टेप में जो डायमेंशन है वो सेम आ गई, L2T-2 इक्वल टू L2T-2। इसका मतलब, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस डायमेंशन ऑफ ऑल स्टेप्स आर इक्वल, hence इक्वेशन फॉलो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड इट इज़ करेक्ट। तो आज की क्लास में केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जो डाउट होते हैं वो पूछ लिया करो। तब तक के लिए